गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का अपना सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 बच्चों। बिल्कुल। हम कल बात कर चुके थे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स पढ़ रहे थे हम। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अस। क्या क्या मिलने वाला है आपको? बिल्कुल। टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये तीनों बच्चों एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे। तो लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अनअकैडमी। हेलो सिद्धांत, तोमर। सिद्धांत, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आपका। तो लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अस। लेट्स क्रैक इट बच्चों। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। किसके बारे में? अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सिद्धांत। बिल्कुल। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए। आवाज सही आ रही है? यस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में बच्चों मैंने आपको तीन तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा? फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफिकेशन पढ़ा। किसके बेस पर? फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें 8 टाइप ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, जिसमें हम डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट के बेस पर क्या बता रहे थे बच्चों? बिल्कुल, के बेस पर अपन इनको क्लासिफाई कर रहे थे। चलिए आगे बात करते हैं। पहले पहले अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो माई सेल्फ शिवम बंसल, पिछले 3 साल से बच्चों मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए। तो क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएंगे। तो व्हेन यू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स बच्चों। आगे बात कर लें अनअकैडमी के बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। बिल्कुल। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं तो आपको बता चुका हूं कई बार बच्चों। प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले फायदे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। वो तो मिलने ही वाले हैं। साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर क्या क्या है? वो है बच्चों पर्सनल मेंटर, है ना। गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट एज योर पर्सनल मेंटर, अलाइन लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड रिजॉल्व योर कंसर्न बच्चों। ये एक प्लस बेनिफिट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। सेकंड, आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू सॉल्व योर सब्जेक्ट डाउट्स, गेट कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान टू ट्रैक योर प्रोग्रेस बच्चों। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो पेरेंट कनेक्ट मिलने वाला है बच्चों। तो रेगुलर ओपन आवर्स फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस लर्नर्स परफॉर्मेंस, रिपोर्ट विद मेंटर, रिसीव वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ठीक है, चलिए आगे की तरफ अगर मैं बता दूं बच्चों तो ये है प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले बेनिफिट, जो कि डेली लाइव क्लास है ना, और अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए ज्वाइन विद अवर रेगुलर मॉक टेस्ट। इसके अलावा स्ट्रक्चर कोड है बच्चों, जितने भी कोर्सेज हैं सारे स्ट्रक्चर्ड है इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। और बच्चों फोर्थ पॉइंट, अनलिमिटेड एक्सेस, है ना। इसके अलावा वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों? आप किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल से क्या कर सकते हो? अनअकैडमी की क्लासेस को बच्चों एक्सेस कर सकते हो, है ना। बिल्कुल, ये एक प्लस बेनिफिट है अनअकैडमी का बच्चों। तो मैं आपको प्लान्स समझा देता हूं, है ना। प्लान्स किसके बच्चों? अपने प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो प्लान है बच्चों, कुछ इस तरीके से है कि प्लस में मिलने वाले फायदे तो हैं, आइकॉनिक में एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे। प्लान की रेट्स कुछ इस तरीके से बच्चों। बिल्कुल, जो सीबीएसई क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट अपने कवर करने वाले हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। अगर आप बायोलॉजी से तो बायोलॉजी और इंग्लिश कवर करने वाले हो प्लस सब्सक्रिप्शन में, जिसमें बच्चों 12 महीने के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 15,000 पेड करना पड़ेगा। और प्रोसीड टू बाई करने से पहले अगर आपने बंसल वन कोड अप्लाई कर दिया, यस, तो आपको 13,500 रुपए में कोड पड़ेगा। साथ में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी है। ठीक है, ये तो ही प्लस की बात। अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बच्चों। तो सीबीएसई क्लास 12 का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है बच्चों, 12 महीने का 28,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे, जिसमें बच्चों आपको बंसल वन कोड अप्लाई करोगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और ये कोर्स आपको 25,200 रुपए में पड़ेगा, जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी है। ठीक है, ये तो हो गई बात बच्चों अपने प्लान्स की। चलिए आगे बात कर लें बच्चों। आगे की तरफ अगर बात करें तो बच्चों ये है एक फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी की तरफ से आप बच्चों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। Experience plus for free and start learning from the best.
चलिए, तो ये जितने भी टॉप एजुकेटर उनकी क्लास को एक्सेस कर पाओगे आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन बच्चों। और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। गोल सेलेक्ट करो बच्चों। गोल क्या है आपका? 12 सीबीएसई। क्या है आपका गोल? 12 सीबीएसई है बच्चों। 12 सीबीएसई सेलेक्ट करते ही बच्चों आपको ये बंसल वन कोड अप्लाई करना है। कौन सा? बंसल वन। अब बंसल वन कोड अप्लाई करते ही बच्चों आप क्या कर पाओगे? फ्री कंटेंट है ना, जो फ्री कंटेंट में क्या क्या है? फ्री लाइव क्लासेस है। क्या है? फ्री लाइव क्लासेस है, यस, फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है। साथ में बच्चों फ्री टेस्ट सीरीज है। ओके, तो ये फ्री कंटेंट को अगर एक्सेस करना है आपको, तो पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपडेट करो बच्चों। साथ में बंसल वन कोड को अप्लाई करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे फ्री कंटेंट को। द एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। इसके अलावा मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए, मेरी क्लासेस को देखने के लिए बच्चों, कल डी एंड एफ ब्लॉक के बच्चों क्वेश्चन करने वाले हैं। उस क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए बच्चों मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यस, लिंक मिलेगा मेरे प्रोफाइल का, अनअकैडमी का। अनअकैडमी प्रोफाइल से बच्चों आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस आने वाली कल की वीडियो का बच्चों, ठीक है। ये बेनिफिट है बच्चों अनअकैडमी पर। शेयर करो, जितने बच्चों को शेयर कर सकते हो जिससे उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। अगर बच्चों बात कर लें टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो ये टेलीग्राम ग्रुप बच्चों आपके लिए 12 सीबीएसई साइंस का आप बच्चों की हेल्प के लिए बनाया गया है। तो टेलीग्राम ऐप के बारे में सभी जानते हैं। डाउनलोड कर लो टेलीग्राम ऐप को। उसके बाद इस लिंक को ब्राउजर की यूआरएल में टाइप करोगे। टाइप करते ही बच्चों आप ज्वाइन कर पाओगे इस ग्रुप से। ग्रुप से ज्वाइन करने का फायदा है बच्चों लाइव अपडेट। सिद्धांत अगर बात करें फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बिल्कुल मैंने एडजॉर्प्शन थ्योरी काफी अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। एडजॉर्प्शन थ्योरी में है ना, मैंने आपको दो तरह के आइसोथर्म पढ़ाए। आइसोथर्म का मतलब पता है ना आपको? बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर वेट करिए सिद्धांत, अपन वहीं पहुंचते हैं, ठीक है, टॉपिक पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छे से सारे टॉपिक कवर करेंगे। तुषार नायक, वेलकम टू अनअकैडमी। तुषार, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। बिल्कुल, तो थोड़ा सा वेट करिए, बस अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं अपन। चलिए बात कर ले बच्चों टॉपिक के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? सरफेस केमिस्ट्री। अब बताइए आपके क्या क्या डाउट्स हैं, है ना। सिद्धांत पहला डाउट आपका फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों आपके लिए, है ना। और न्यूमेरिकल मैंने खूब सारे करवाए थे एडजॉर्प्शन थ्योरी पर और फ्रुंडलिच के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब सभी को पता होगा, जिसमें बच्चों टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसो का मतलब सेम, थर्म मतलब बच्चों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो बच्चों, और जो ऑब्जर्वेशन है एडजॉर्प्शन का किसके कम बच्चों? प्रेशर के साथ अपन क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, है ना। ये फ्रुंडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था। इसी तरीके से बच्चों आपको लैंगमुयर का, तो लैंगमुयर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो फ्रुंडलिच के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से एक न्यूमेरिकल बन सकता है, तो वो याद रखना है बच्चों आपको। और ये अजम्पशन याद रखनी है, जो फ्रुंडलिच की लिमिटेशन है वो याद रखनी है। कोई डाउट सिद्धांत? तुषार नायक, कोई भी डाउट हो बच्चों सरफेस केमिस्ट्री के अबाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कल तक की क्लास में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। चलिए हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। इस पर स्लाइड पर कल कहां तक पढ़ चुके थे उससे आगे की चर्चा कर लेते हैं। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है पिछले किसी भी टॉपिक में सरफेस केमिस्ट्री के में, आप तुषार और सिद्धांत दोनों बच्चों से कह रहा हूं, कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करिए। यही एक लाइव क्लास का फायदा है ना, कि आप लाइव क्लास में अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो। तो कमेंट करिए कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस, और उसके ऊपर क्वेश्चन काफी कुछ किए थे अपन ने क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने से क्या होगा बच्चों कि अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतने ज्यादा अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं बेसिक सा ऊपर, बिल्कुल ये रहा बेसिक सा रिवीजन बच्चों। पहला पहला रिवीजन क्या है बच्चों? मैंने आपको कल भी बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करिए आप सभी, शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात पूछी सिद्धांत आपने कि वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो वही पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं आपका। यस, यही एक फायदा है कि आप अपने एजुकेटर से डाउट पूछ सकते हो। सिद्धांत एक सेकंड रुकिए बस हो गया काम, ठीक है। सिद्धांत वाई इज एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, तो बहुत अच्छी बात है ये। जो डाउट है कि ये कैसे है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, एडजॉर्बेट है ना, और कौन से? एडजॉर्बेट के अलावा बच्चों हमारे पास है एडजॉर्प्शन।
दो टर्म, दो फेज हमने पढ़े थे, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, है ना। अब एडजॉर्बेट क्या है बच्चों, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आकर एडजॉर्प्शन करता है। क्या करता है, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है बच्चों, कि ये इसके सरफेस पर आकर जुड़ जाता है। जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता। अब हमने क्या पढ़ा था कि एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये वॉन्डरवॉल फोर्स से जुड़ता है। किस फोर्स से, वॉन्डरवॉल फोर्स से, ठीक है, वॉन्डरवॉल से, ठीक है। और सेकंड पढ़ा था हमने केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसमें किससे जुड़ता है बच्चों, केमिकल बॉन्ड से, ठीक है। अब हमें एक बात तो पता चल गया कि सब्सटेंस बच्चों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। अब एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, जब भी किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, चलिए, तो एनर्जी रिलीज होगी तो सिंपल सी बात है कि जो एडजॉर्प्शन है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो बच्चों, कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, है ना। और जितनी ज्यादा हैवी बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा बच्चों हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। अभी क्लियर है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जैसे फिजिकल में कम होगी बच्चों, कंपैरिजन केमिकल एडजॉर्प्शन के में। क्यों, क्योंकि फिजिकल में बच्चों वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट ऑल क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो रिवीजन क्या है बच्चों आपका, कि ये रहा आपका रिवीजन, कि बच्चों मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। चलो एक बार और मैं आपको स्क्रीन पर समझा देता हूं, ठीक है, फिर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, तीन क्लासिफिकेशन बताए मैंने, किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन को बच्चों क्लासिफाई किया हमने। पहला बेस क्या था अपना, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किस किस की बच्चों, बिल्कुल, फिजिकल स्टेट बच्चों डीपी और डीएम की, डीपी और डीएम की, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेस पर अपन ने 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फाउंड किए, ठीक है, 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फाउंड किए। ओके, चलो, पहला हो गया क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने क्या बताया, डीपी मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन के बीच पे, किस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों तो डेट्स कॉल लियोफिलिक, है ना, उन्हें हम लियोफिलिक कह रहे थे। और बच्चों अगर इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो उनको अपन लियोफोबिक बोल रहे थे। इनके मैंने आपको नाम भी बता दिए कि इसको इंट्रिंसिक कोलॉइड बोलते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक कोलॉइड बोलते हैं, साथ में बच्चों इसे रिवर्सिबल, यस, इसे रिवर्सिबल कोलॉइड भी कहते हैं, इसे इरिवर्सिबल भी कहते हैं। ओके, ये इनके मैंने एक्स्ट्रा नाम आपको बता दिए। इसे हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं और इसे बच्चों हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने थर्ड वाला क्लासिफिकेशन बताया, किसके बेस पर, डिस्पर्स फेज के बेस पर बच्चों। अब केवल बात करेंगे डिस्पर्स फेज के बारे में, इसके बारे में, डिस्पर्स फेज के बाद डीपी के बारे में, केवल डीपी के बेस पर बच्चों अपन ने क्लासिफिकेशन किया। डीपी मतलब डिस्पर्जन, डिस्पर्स फेज के ऊपर। तो किस हिसाब से किया बच्चों, तीन पार्ट में। तीन पार्ट कौन कौन से थे, पहला बच्चों मल्टीमोलिक्यूलर, है ना, सेकंड इज मैक्रोमोलिक्यूलर, है ना, और थर्ड इज एसोसिएट मॉलिक्यूलर, एसोसिएट कोलॉइड बच्चों। ये हमने पढ़े थे। बताइए यहां तक क्लियर है, ये वाले पॉइंट्स क्लियर है क्या, कल तक पढ़े हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो, है ना। और वरना बच्चों कल जो लेक्चर 6 था अपना, है ना, लेक्चर 7 था, उसे रिवीजन करो, ठीक है, ध्यान से उसे देखो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तीनों क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो, कल की क्लास को जो रिकॉर्ड हो चुकी है बच्चों। अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे पूछिए। चलिए चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, आगे क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो टेबल है, ये जो टेबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ना। ये सारे टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी समझाया था मैंने, सॉलिड इन लिक्विड, जहां डीपी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, इनको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। एग्जांपल, जितनी भी मेटल सोल है, सॉलिड इन सॉलिड, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। जैसे जेम्स, रूबी ग्लास, इस तरीके से सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको याद रखना है बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बता देता हूं। तो फिर हमने क्या किया बच्चों, कुछ और बातें बताई। लियोफिलिक और लियोफोबिक कल अच्छे से पढ़ा है, कल का लेक्चर जरूर देखें, लियोफिलिक और लियोफोबिक।
नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। सिद्धांत बताइए, क्लियर है? सिद्धांत और ज्योति बताइए, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। तो ये लियोफिलिक है बच्चों। लियोफोबिक मैंने आपको बता ही दिया, लियोफोबिक के एग्जांपल भी बता दिए कल की क्लास में। लियोफिलिक और लियोफोबिक में बच्चों बेसिक से डिफरेंस थे प्रॉपर्टी के बेस पर। ये भी मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है एक्सप्लेन करके, है ना, काफी एक्सप्लेन करके ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कल के लेक्चर में। विजिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी देख लेना एक बार। चलिए, इसके अलावा क्लासिफिकेशन मैंने आपको डिस्पर्स फेस के बेस पर बच्चों मल्टी मॉलिक्यूलर कल की क्लास में काफी अच्छे से पढ़ाया। देखो जरा उस क्लास को। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों आपका एजुकेटर आपके साथ है, अनअकैडमी आपके साथ है बिल्कुल। ये लाइव क्लास का फायदा है कि आप अपने एजुकेटर से अपने डाउट चैट में क्लियर कर सकते हो। मैक्रोमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर में मैंने आपको एग्जांपल भी काफी अच्छे से करवाए थे। एसोसिएट कॉलॉइड, बिल्कुल एसोसिएट कॉलॉइड के बारे में बता देता हूं। कल भी बताया था मैंने एसोसिएट कॉलॉइड के बारे में, अच्छे से बता भी दिया था। अब रह जाता है बच्चों आपका क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये नहीं बताया मैंने आपको। चलिए ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर एक बार और बताना है सिद्धांत, बिल्कुल बता देते हैं आपको। यही फायदा है लाइव क्लास अगर आपने ज्वाइन की है। सभी बच्चों से बोलता हूं मैं तो, अगर लाइव क्लास ज्वाइन करने का मौका मिले तो छोड़ो मत बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी बच्चों को भी शेयर करना सिद्धांत इस क्लास को, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। मल्टी मॉलिक्यूलर हुआ क्या सिद्धांत, हम डिस्पर्स फेस के ऊपर, डिस्पर्स फेस के ऊपर बच्चों क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो हमने देखा डिस्पर्स फेस क्या है बच्चों, डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स होती है, होती कि नहीं होती, होती है। डीएम डीपी डीएम में ऐड करते हैं, जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके बच्चों हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ऐसे डीपी को डीएम में ऐड करके बच्चों क्या करते हैं अपन, बच्चों अपन कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब इस डीपी के बेस पर हमने क्या किया बच्चों, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन क्या था, मल्टी मॉलिक्यूलर। अब मल्टी मॉलिक्यूलर की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है बच्चों, कि हुआ क्या, कुछ पार्टिकल्स थे, है ना। जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, तो जैसे मेटल सोल बच्चों, मेटल सोल में कौन आता है, गोल्ड सोल की बात कर लेता हूं मैं। मेटल सोल में किसकी, गोल्ड सोल की। अब हुआ क्या, गोल्ड के पार्टिकल हमने देखे, जब हम इसका फॉर्मेशन करेंगे ब्रेडिक के मेथड से, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से, तब इसके बारे में और पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो हुआ क्या सिद्धांत, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। अब इनका जो साइज था सिद्धांत बड़ा नहीं था, तो इन्होंने यूनिटी दिखाई, क्या दिखाई, यूनिटी, और वॉन्डरवॉल फोर्स से एक दूसरे से जाके चिपक गए, और क्या हो गया, इन्होंने अपनी साइज को बढ़ा लिया। अब इनका साइज कैसा हो गया, इनका साइज हो गया कॉलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर, लगभग 1 nm से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो गया, ठीक है। अब इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया किसका, डीएम में मिलके, डीएम ऐड करके, डीएम में बच्चों कॉलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्म कर लिया। जितने भी कॉलोइडल सॉल्यूशन इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, डेट्स कॉल मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड बोलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट क्लियर है सिद्धांत, अभी क्लियर है मल्टी मॉलिक्यूलर, है ना। तो इसे हम मल्टीमोलिकुलर बोलते हैं। अब मैक्रोमोलिकुलर की बात आई, मैक्रोमोलिकुलर नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो, मैक्रो मतलब साइज सफिशिएंट है, काफी बड़ा है। इसमें अपन ज्यादातर जो एग्जांपल देखेंगे बच्चों, वो किसके एग्जांपल देखेंगे, लियोफिलिक के केस के, इसके लियोफिलिक के, या फिर अपन कह सकते हैं मैक्रोमोलिकुलर ही बच्चों लियोफिलिक कॉलोइड्स होते हैं, है ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो साइज है ना, कॉलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर है, कॉलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर है। इन्हें डायरेक्टली हम डीएम में ऐड करेंगे, और डीएम और डीपी के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉलोइडल सॉल्यूशन। इसलिए बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे, ज्यादातर लियोफिलिक के जो भी एग्जांपल है मैक्रोमोलिकुलर के एग्जांपल होंगे। इज इट क्लियर। नेहा गोटिया, वेलकम टू अनअकैडमी नेहा, स्वागत है आपका नेहा अनअकैडमी पर। तो ये मैंने आपको मल्टीमोलिकुलर और माइक्रोमोलिकुलर के बारे में बता दिया। अब बात आती है बच्चों तीसरे पॉइंट की, दैट इज एसोसिएट कॉलोइड। क्या, एसोसिएट कॉलोइड। अब भाई आप सभी ने पढ़ा है ना, किसके बारे में, आप सभी ने पढ़ा होगा, सोप के बारे में। अब सोप की अगर बात करें तो क्या याद आता है, C17, बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्लाइड पर बताता हूं इसके बारे में मैं आपको, है ना। एसोसिएट कॉलोइड बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने तीसरा क्लासिफिकेशन जो किया डीपी के बेस पर, तीसरा पार्ट कौन सा था, तीसरा पार्ट था एसोसिएट कॉलोइड, ठीक है। अब एसोसिएट कॉलोइड में बच्चों मैंने क्या बताया था, कि सोप
C17H35COONA, यही तो है। अब बच्चों जब हम इसके बारे में पढ़ते थे तो जब इसकी कंसंट्रेशन, यस, यहां एक पॉइंट आता है CMC, और बच्चों एक पॉइंट आएगा आपको याद रखना है, वो है KT, क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तब बच्चों जब कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी तो फॉर्मेशन होगा मिशेल का, है ना, मिशेल, ओके। और बच्चों यदि फॉर्मेशन, यस, मिशेल का फॉर्मेशन कब होगा, तब क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा, तब मिशेल का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने बताया। अब मिशेल क्या है बच्चों, हुआ क्या, ये जितने भी ये सोप है बच्चों, सोप को बच्चों क्या है, ये नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं जब तक इनकी कंसंट्रेशन कम रहती है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये वाला पार्ट हो गया पोलर वाला, और जो लंबी वाली जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ना, इसी मैंने आपको बॉन्ड लाइन द्वारा शो कर दिया है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं बच्चों। इसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन बच्चों वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए बच्चों इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। ये तो क्लियर होगा, ठीक है। इसे अपन हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये पोलर वाला पार्ट है। क्योंकि हमें पता है जल भी कैसा है बच्चों, अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात मैं करूं तो OH, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वो भी पोलर है। इस वजह से बच्चों ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, जिसे अपन फेस बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, जब तक कंसंट्रेशन, मिशेल स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, यस, बिल्कुल, है ना। तो जब तक इनकी कंसंट्रेशन कम थी तो ये बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन कम हुई बच्चों तो इन्होंने एग्रीगेट, यस, इन्होंने क्या कर लिया बच्चों, एसोसिएट, बच्चों क्या कर लिया, मिशेल का फॉर्मेशन कर लिया। और इसी मिशेल के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसी मिशेल के फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं एसोसिएट कॉलॉइड्स। क्या बोलते हैं, एसोसिएट कॉलॉइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एसोसिएट कॉलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं, एसोसिएट कॉलॉइड्स बोलते हैं, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके अलावा क्या हुआ बच्चों, एसोसिएट कॉलॉइड्स तो बन गए। अब बात आती है कि सोप, सोप बच्चों, जो सोप है अपना, वो किस तरीके से, बिल्कुल। अब क्या बात आती है बच्चों, सोप की, ये है एसोसिएट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो एसोसिएट जो मिशेल का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा, सोप के बारे में बताता हूं मैं आपको, क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, ओके। तो क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप की अगर मैं बात करूं आपके बारे में, बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए बच्चों, ओके, एक सेकंड के लिए होल्ड करिए बस, सिद्धांत, ठीक है। अब क्या हुआ, क्लीनिंग एक्शन की बात आती है, तो वो कैसे करता है बच्चों, कि सोप क्या करता है बच्चों, कि सोप में बच्चों क्या होता है, ऑयल और ग्रीस के जो कपड़ों पे स्पॉट लग जाते हैं, उनको क्या करता है ये सोप बच्चों, आसानी से छुड़ा लेते हैं, है ना, उनको अपन आसानी से साफ कर लेते हैं। कैसे, कि हुआ क्या, ये मिशेल का फॉर्मेशन होता है ना, किसमें, वाटर में जब भी अपन ऐड करते हैं बच्चों, मिशेल का फॉर्मेशन होता है। और भाई ये है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल सी बात है, सेम डिसॉल्व बच्चों, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व कर लेंगे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व कर लेंगे, तो जो ऑयल का स्पॉट लगा हुआ है कपड़ों पर बच्चों, वो क्या करेंगे, वो ऑयल की ड्रॉप बच्चों, उनको मिशेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बच्चों इस ऑयल की ड्रॉप को बच्चों क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है। लेकिन बच्चों बात करें मिशेल की, तो मिशेल का जो फेस वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है बच्चों, और किस में डिसॉल्व है, वाटर में। इस तरीके से बच्चों ये वाटर में जितने भी ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं बच्चों, कपड़े से साफ हो जाती हैं और वाटर में ऐड हो जाती हैं, है ना। बिल्कुल, वाटर कैसा होता है, मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है पानी, है ना। तो इस तरीके से साबुन से बच्चों अपन कपड़ों पे से ऑयल और ग्रीस के दाग को आसानी से सोप की मदद से हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व होता है, तो ऑयल को क्या कर लेगा, ये डिसॉल्व कर लेगा बच्चों, और जो ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। बच्चों इमल्शन पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, इमल्शन। वहां सोप को बच्चों अपन किसकी तरह, इमल्सीफायर की तरह यूज करते हैं, तो वहां और भी क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। सिद्धांत और सभी बच्चे क्लियर है ये पॉइंट, ओके, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। क्लीजिंग एक्शन क्लियर हो गया बच्चों आपका। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड सॉल्यूशन, किसकी, प्रिपरेशन की। अब भाई हुआ क्या, लियोफिलिक कॉलोइड्स तो भाई आसानी से हमने क्या किया, डीपी को, डिस्पर्स फेज को बच्चों, डिस्पर्स पार्टिकल को हमने
डीएम में ऐड कर दिया और लियोफिलिक है तो इसलिए कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। ये तो हो गया बच्चों किसके केस में, ये हो गया बच्चों लियोफिलिक के केस में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बात आती है लियोफोबिक की। लियोफोबिक में क्या था, मैंने आपको बताया था कि लियोफोबिक में डीपी और डीएम के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब भाई ये कैसे मिलेंगे, इनको मिलाना बड़ा मुश्किल है और कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना और भी मुश्किल है। अब इसके लिए बच्चों स्पेशल मेथड्स आते हैं। यस, हमने क्या किया, स्पेशल मेथड्स का यूज किया। उन्हीं प्रिपरेशन कॉलोइडल सॉल्यूशन की मेथड्स को अपन यहां पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, लियोफिलिक कॉलोइड्स के साथ साथ लियोफोबिक कॉलोइड्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात आती है लियोफिलिक कॉलोइड्स। तो लियोफिलिक कॉलोइड्स रीडली फ्रॉम अ सोल बाय ब्रिंगिंग देम इनटू कांटेक्ट और बाय वार्मिंग दोज विद द मीडियम ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। तो सिंपल सी बात है, डीपीडीएम में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, आसानी से उसको डिसॉल्व करेंगे और ये लियोफिलिक कॉलोइड्स फॉर्म हो जाएगा। एग्जांपल है जैसे ओनली हीटिंग विद वाटर इन इनफ फॉर प्रिपेयरिंग द सोल ऑफ स्टार्च। भाई स्टार्च को हमने वाटर में ऐड किया, स्टार्च को हमने वाटर में ऐड किया, कोई स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं है बच्चों, किसी भी स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्च और वाटर में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफिनिटी है। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को बच्चों थोड़ा सा गर्म कर देंगे, फिजिकल मेथड है ना। क्या किया हमने, हीट कर दिया, हीट करते ही बच्चों स्टार्च ने वाटर के साथ फटाफट से कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया, ठीक है। जिलेटिन, जिलेटिन प्लस वाटर, अगर गर्म वाटर लेना बच्चों जिलेटिन के साथ, वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेती है। गम अरेबिक के अगर बच्चों वाटर के साथ ले लें तो वो भी क्या करेगा, लियोफिलिक कॉलोइड्स फॉर्म कर लेगा। एफिनिटी, सिद्धांत एफिनिटी का मतलब हो गया अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक खिंचाव बच्चों किसका, डीपी के डीएम के लिए, है ना, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी आसानी से, ओके। ये एफिनिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब हो गया एक अट्रैक्शन। चलिए, तो बट इट इज नॉट सो इजी टू प्रिपेयर द सोल ऑफ लियोफोबिक। भाई लियोफोबिक कॉलोइड्स को फॉर्म करना इजी नहीं है। दे हैव नो एफिनिटी, दे हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम बच्चों। स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक सोल। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशल मेथड। तो वही नंबर ऑफ स्पेशल मेथड्स को अपन पढ़ने वाले हैं। यस, वही नंबर ऑफ मेथड्स को अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, वही नंबर ऑफ मेथड्स को अपन पढ़ ले वाले हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशल मेथड। ओके, चलिए एक एक करके वो स्पेशल मेथड अपन देख लेते हैं, कौन कौन से वो स्पेशल मेथड्स हैं जिनको अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो पहला स्पेशल मेथड बच्चों डिस्पर्जन। तो भाई इन प्रिपरेशन के मेथड्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है डिस्पर्जन, सेकंड है कंडेंसेशन। अब भाई डिस्पर्जन के नाम से क्या याद आता है, डिस्पर्जन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, डिस्पर्स कर देना बच्चों, है ना। डिस्पर्जन के नाम से ही याद आता है बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं पार्टिकल्स को। और कंडेंसेशन मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले डिस्पर्जन मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन डिस्पर्जन मेथड्स द बिगर पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल ऑफ कोलोइडल साइज। अब हुआ क्या बच्चों, मैंने बोला था ना, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, डिस्पर्जन मेथड मतलब हम किसी भी बड़े पार्टिकल को कोलोइडल पार्टिकल के साइज की रेंज में तोड़ रहे हैं। किसी भी बड़े पार्टिकल को ही क्या कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल को कोलोइडल पार्टिकल की साइज के रेंज में तोड़ रहे हैं। मतलब उसका साइज जब तक बच्चों कितना ना हो जाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ना हो जाए, तब तक अपन क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं उसको। अब वो डिस्पर्जन मेथड कौन कौन से ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो द स्मॉल पार्टिकल दस ऑब्टेन आर स्टेबलाइज बाय एडिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट, है ना। तो भाई जब अपन को कोलोइडल पार्टिकल के साइज का डीपी मिल गया, क्या मिल गया, डीपी मिल गया, डिस्पर्स पार्टिकल मिल गया, तो अपन क्या करेंगे, डीएम ऐड करेंगे, सुइटेबल डीएम ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे बच्चों कौन, स्टेबलाइजिंग एजेंट, और फॉर्म कर लेंगे क्या, अपन फॉर्म कर लेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या फॉर्म कर लेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे, है ना। तो सम ऑफ डिस्पर्जन मेथड आर डिस्कस बिलो। चलिए कौन कौन से वो मेथड है। पहला है बच्चों मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। फर्स्ट क्या है बच्चों, मैकेनिकल डिस्पर्जन। अब भाई मैकेनिकल डिस्पर्जन की बात करूं बच्चों में, तो आपने बिल्कुल गेहूं पिसाए है ना, बिल्कुल गेहूं पिसाए होंगे सभी ने, आटा, है ना। क्या होता है उसमें, दो बच्चों चक्की होती है, यस, दो चक्की होती है। तो इन दिस मेथड द लार्ज पार्टिकल्स
of the material whose soul is to be prepared are broken down in a machine called colloidal mill बच्चों, है ना। तो colloidal mill consist of two heavy steel discs separated by a little gap, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का अपना बच्चों सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि दो बच्चों पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अपनी चक्की होती है ना, आटे की चक्की, उसमें होते हैं ऐसे पार्ट होते हैं बच्चों। लेकिन ये कुछ इस तरीके से मैकेनिकल बच्चों सेट है कि इसमें अपन क्या करें, अगर सब्सटेंस रख दें, इन दोनों के बीच में अगर कोई सब्सटेंस रख दें, तो जो सब्सटेंस के पार्टिकल है बच्चों, टूटेंगे किसमें, कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में टूटेंगे, है ना। ये इसकी खासियत है कि जो पार्टिकल्स टूटेंगे वो कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में टूटेंगे। ओके, किसमें, कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में टूटेंगे। तो द कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज। ओके, इज इट क्लियर। तो भाई जब अपन को डीपी मिल गया, कोलोइडल पार्टिकल मिल गए, डीपी मिल गया बच्चों, तो डीएम ऐड करेंगे, सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आगे, है ना। परवेश कुमार लेट हो गए आज आप, मैंने बोला था टाइम पर ज्वाइन किया करो, जिससे कुछ छूटा ना करे आप लोगों से, है ना। वैसे कुछ ज्यादा निकला नहीं है आपसे, केवल प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं अपन, पहला प्रिपरेशन मेथड आया अभी। परवेश, ओके, सिद्धांत, सभी को बोल देता हूं मैं बच्चों को कि टाइम पर ज्वाइन किया करो, फिर भी भूल जाते हो आप लोग, कोई बात नहीं। सिद्धांत और प्रवेश, इज इट ऑल क्लियर। पहले ये बताओ मुझे, मैकेनिकल डिस्पर्जन क्लियर है क्या, ये बताओ, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे की तरफ बात करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। क्लियर है तीनों को, बिल्कुल, ज्योति, प्रवेश और सिद्धांत। चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब आ गया बच्चों ब्रेडिक का इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। मैं आपसे बार बार बोल रहा था ना, गोल्ड सोल बच्चों, मल्टी मॉलिक्यूलर के एग्जांपल में हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल। तो चलिए आओ इसके बारे में आसानी से बात करते हैं, है ना। पहले एक बार देख लेते हैं, इसी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं इस वाले मेथड को। हुआ क्या बच्चों, ब्रेडिक ने इलेक्ट्रिक आर्क मेथड दिया। अब इलेक्ट्रिक आर्क मेथड के अकॉर्डिंग बच्चों क्या हुआ कि हमने क्या किया, जिस भी मेटल की, है ना, जिस भी मेटल का बच्चों अपन को कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना था, हमने क्या किया, उस मेटल का बच्चों सॉल्यूशन लिया। क्या लिया हमने, उस मेटल को बच्चों क्या किया, दो रॉड ले ली, है ना, उसी मेटल की रॉड ले ली जिस मेटल की बच्चों अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन फॉर्म करना है, ठीक है। ये बच्चों आइस है, ये क्या है, आइस। अब भाई आइस क्यों लिया, वाटर क्यों लिया, अभी आपको मैं बताने वाला हूं, है ना। मान लीजिए एयू का, है ना, गोल्ड का बच्चों अपन को सोल तैयार करना है, गोल्ड सोल तैयार करना है, ठीक है। अब भाई नॉर्मली गोल्ड सोल तैयार हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, दो रॉड ली, किसकी, गोल्ड की, ये गोल्ड की दो रॉड ले ली, ठीक है। इन दोनों रॉड के बीच में बच्चों हमने क्या किया, हैवी वोल्टेज अप्लाई किया, बहुत हैवी वोल्टेज अप्लाई किया। मतलब इतना ज्यादा बच्चों, क्या होता है जब भी अपन दो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले तारों को टच करते हैं आपस में, क्या होता है, आर्क पैदा होता है। लेकिन जब यहां अपन हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, वेरी हाई वोल्टेज, तो क्या होगा बच्चों, इतना हैवी आर्क पैदा होगा कि उसकी बच्चों टेम्परेचर से, टेम्परेचर क्या होगा, आर्क पैदा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर इतना होता है बच्चों कि जो गोल्ड के पार्टिकल है ना, वेपराइज होने लगते हैं। ये गोल्ड के पार्टिकल बच्चों वेपराइज होने लगते हैं। इस वेपराइज पार्टिकल्स को बच्चों विद हेल्प ऑफ वाटर एंड आइस, आइस और वाटर की हेल्प से अपन क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लिया अपन ने, कंडेंस कर लिया बच्चों। अब कंडेंस करने से क्या हुआ, कंडेंस करने से बच्चों इनका गोल्ड सोल तैयार हो गया। लेकिन ये गोल्ड सोल बच्चों अभी क्या है, स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। देखो एक और चीज क्लियर होगी आपकी, यहां पर हमने इसको स्टेबल करने के लिए क्या किया, इसमें क्यूएच डाल दिया। अब ये क्यूएच क्या है बच्चों, ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्टेबलाइजिंग एजेंट बच्चों, है ना। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, चारों तरफ बच्चों के पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव तो बच्चों सोल में चले जाएंगे, ठीक है। और के पॉजिटिव बच्चों क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर, हर गोल्ड मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी गोल्ड का पार्टिकल, ये भी गोल्ड का पार्टिकल, है ना, इसके चारों तरफ भी के पॉजिटिव, इसके चारों तरफ भी के पॉजिटिव, है ना। अब ये के पॉजिटिव, अब आपको क्या पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा बच्चों। क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब भाई ये एक दोनों आपस में क्या नहीं हो पाएंगे, कोएगुलेट नहीं हो पाएंगे, आपस में चिपक नहीं पाएंगे, और कोएगुलेट और सस्पेंड होके बॉटम में नहीं बैठ पाएंगे, और गोल्ड का सोल स्टेबल हो जाएगा। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल क्या नहीं हो पा रहे, कोएगुलेट नहीं हो पा रहे।
आपस में मिल नहीं पा रहे क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आ गया, रिपल्शन आ गया, सेम चार्ज रिपल्शन आ गया बच्चों। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये बताओ मुझे, है ना। यहां से एक बात सीखनी है आपको। क्या बात सीखनी है? वो कि भाई कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आ जाता है, कोई ना कोई चार्ज रहेगा, है ना। मतलब डीपी और डीएम दोनों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो डीपी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, इसी तरीके से डीएम पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये बात आपको समझ लेनी है क्योंकि आगे एक पॉइंट आने वाला है, उसको समझने के लिए ये वाली बात समझनी होगी। तो मुझे ये बताओ, ये क्लियर है क्या? तीनों पॉइंट, ये वाला ब्रेडिक का इलेक्ट्रिक आर्क मेथड क्लियर है क्या? अरे बताओ बच्चों, इज इट ऑल क्लियर? वरना दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सिद्धांत, परवेश, मुझे बताओ क्लियर है क्या, तभी आगे बढ़ेंगे। ज्योति, सिद्धांत, परवेश, क्लियर है? चलो आगे बता देता हूं बच्चों, है ना। क्या हुआ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बेसिक सा, कि हमें गोल्ड का सोल तैयार करना था, है ना। अब गोल्ड का सोल बच्चों तैयार नहीं हो पा रहा, तो हमने क्या किया, ब्रेडिक का इलेक्ट्रिक आर्क मेथड यूज किया। उन्होंने क्या बताया कि जिस मेटल का बच्चों अपन को सोल तैयार करना होता है, उसकी रॉड ले लो। रॉड ले ली हमने, उस रॉड को बच्चों इस तरीके से एडजस्टमेंट किया कि आइस और वाटर, रॉड को पानी में डाल दिया, इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर आर्क पैदा हुआ। आर्क क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, और इतना ज्यादा इंक्रीज कर देगा बच्चों टेम्परेचर कि ये क्या होंगे, वेपराइज होने लग जाएंगे। इस वेपराइज गोल्ड के पार्टिकल्स को हमने क्या कर लिया, आइस की हेल्प से और वाटर की हेल्प से कंडेंस कर लिया और गोल्ड सोल फॉर्म कर लिया। लेकिन ये गोल्ड के पार्टिकल आपस में कोएगुलेट ना हो जाएं, इसलिए हमने एक स्टेबलाइजिंग एजेंट दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट KOH ऐड किया, है ना। KOH ऐड करने पर क्या हुआ, इन गोल्ड के पार्टिकल्स ने पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लिया। अब भाई एक पॉइंट दिमाग में सभी बच्चों के आना चाहिए कि गोल्ड के पार्टिकल ने भाई पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव भी तो एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन बच्चों पॉजिटिव क्यों किया? तो ये हम पढ़ेंगे कहां पर, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी बच्चों, है ना। प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ चार्ज, वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस गोल्ड के पार्टिकल सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब भाई जब ये पॉजिटिव, आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से बच्चों क्या नहीं हो पाएंगे, बच्चों ये कोएगुलेट नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, कोएगुलेट नहीं हो पाएंगे। ओके, और कोएगुलेट नहीं हो पाएंगे तो मतलब बच्चों ये गोल्ड का सोल तैयार हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात आती है बच्चों इलेक्ट्रिक आर्क मेथड की, बात आती है थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड क्या है डिस्पर्जन का, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन बच्चों। कौन सा डिस्पर्जन, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, है ना। अब अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन की क्या खासियत है, जरा ध्यान से देखो कि हुआ क्या, डिस्पर्जन कर रहे हैं। सिंपल सी बात थी कि पार्टिकल का साइज कैसा है, बड़ा है। हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से, किसकी वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से, बिल्कुल ताकतवर होती है काफी, इनकी वेव्स की हेल्प से बच्चों हमने इस पार्टिकल को डिस्पर्स कर लिया, छोटे पार्टिकल में तोड़ लिया, और जिसका साइज किसके बराबर है, कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर है। बस यही मेथड था बच्चों, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल यही है। अल्ट्रासोनिक वेव्स में क्या है बच्चों कि अल्ट्रासोनिक वेव से हमने डिस्पर्स किया है एक बड़े पार्टिकल को, किसमें, कोलोइडल पार्टिकल के साइज की रेंज में, दैट्स कॉल्ड अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। चलो पढ़ लेते हैं एक बार कि द साउंड वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर यूजुअली कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। These waves can be produced when quartz crystal discs are connected with high frequency generator बच्चों। ये तरीका बताया है कि किस तरीके से अपन हाई फ्रीक्वेंसी की बच्चों अल्ट्रासोनिक वेव्स को, बिल्कुल। इसके बाद क्या करेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बट वुड एंड लूमिस बच्चों, बाई वुड एंड लूमिस, है ना, ये बाई है बच्चों, बाई वुड एंड लूमिस इन 1927। वेरियस सब्सटेंस लाइक ऑयल्स, मरकरी, सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स of metals can be dispersed into colloidal state easily with the help of ultrasonic waves। यही अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन है बच्चों, और कुछ भी नहीं है इसमें।
चलिए, ये हो गए हमारे प्रिपरेशन के डिस्पर्जन मेथड। अब एक और मेथड आता है, दैट इज पेप्टाइजेशन। बच्चों क्या है वो मेथड? पेप्टाइजेशन मेथड। अब भाई पेप्टाइजेशन मेथड की बात करूं मैं तो सिंपल सी बात है, पेप्टाइजेशन मेथड में इजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझा देता हूं आपको किस तरीके से अपन ने पेप्टाइजेशन मेथड तैयार किया। कि हुआ क्या कि भाई, बिल्कुल पहले पढ़ लेते हैं। पेप्टाइजेशन है ना, पेप्टाइजेशन इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। पहले भाई यहां आती है पीपीटी की बात आती है, किसकी? पीपीटी। पीपीटी क्या है बच्चों? प्रेसिपिटेशन है ना। अब भाई हमारे पास पीपीटी है बच्चों, किसका? कोलोइडल पार्टिकल्स का, है ना, पार्टिकल्स इन दो पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइड। तो हमने जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी था हमारे पास, पीपीटी जैसे बच्चों याद करो मैंने आपको बताया था कि एजीसीएल का पीपीटी है ना, एजीबीआर का पीपीटी बच्चों, है ना, और बच्चों BaSO4 का पीपीटी। तो ये सभी क्या थे बच्चों? मैंने आपको पीपीटी बताए थे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी हमने ले लिया, अब इसको हमने कोलोइडल पार्टिकल के साइज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज डन बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट एडेड इज कॉल्ड पेप्टाइडिंग एजेंट। बच्चों अब मैं आपको एक बार इसी लैंग्वेज में समझा देता हूं कि पेप्टाइजेशन है क्या। भाई पेप्टाइजेशन क्या है बच्चों? कि ये प्रिपरेशन का मेथड है। पहली बात याद रखना, किसका मेथड है? प्रिपरेशन का मेथड है। अब एक बात बताओ बच्चों, है ना, हमने क्या किया, एक ट्यूब लिया। इस ट्यूब में बच्चों हम तीन चीजें लेंगे। पहला तो लेंगे बच्चों पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, किसका? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जिसका अपन को बच्चों क्या तैयार करना है? कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ले लिया कोलोइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, सेकंड अपन ने क्या लिया? डिस्पर्जन मीडियम। क्या लिया? डिस्पर्जन मीडियम, सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम बच्चों, है ना, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट लिया बच्चों अपन ने क्या? स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो क्या हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये तीनों चीजों का अपन ने यूज किया बच्चों। ठीक है, ओके, तो क्या क्या यूज किया? फर्स्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, सेकंड डिस्पर्जन मीडियम, थर्ड बच्चों अपन ने यूज किया क्या? स्टेबलाइजिंग एजेंट। इन तीनों को बच्चों हमने किस में ले लिया? ट्यूब में बच्चों। ट्यूब में लेके बच्चों अपन ने अच्छे से शेक किया, जैसे अपन बिल्कुल शेक किया। शेक करने के बाद अपने पास बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। यही है बच्चों, बस पेप्टाइजेशन का मेथड, जिसकी हेल्प से अपन क्या तैयार कर सकते हैं? कोलोइड्स तैयार कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गए मेथड। ब्राउन कलर्ड, बिल्कुल एक सेकेंड, ब्राउन कलर्ड colloidal solution is obtained by addition of ferric chloride solution into freshly precipitate ferric hydroxide। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेटेड था, हमने एडिशन कर दिया फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इनटू फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड में। दिस हैपेंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फेरिक आयंस। अब भाई बिल्कुल ये मैं आपको आगे वाले आने वाले पॉइंट में बताऊंगा, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन चार्ज, कि कैसे कोई भी कोलोइडल पार्टिकल चार्ज लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। तो यहां तक क्लियर है कि ये बताओ सिद्धांत, प्रवेश और ज्योति, मुझे बताओ ये वाले पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है? सिद्धांत, प्रवेश, चलो आगे चलते हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा क्या रिएक्शन करते हैं कि कोलोइडल फॉर्म होता है? भाई हुआ क्या, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे। हमने जो काम था वो पूरा काम हमने किया बच्चों। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने कोलोइडल पार्टिकल के साइज के, कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर साइज कर लिया, किसका? डीपी का। डीपी मतलब डिस्पर्स फेज का। ठीक है, अब ये वाला काम तो हमने ही किया, डीएम भी हमने ही ऐड किया। भाई इलेक्ट्रोलाइट ने कुछ नहीं किया। हुआ क्या कि डीपी और डीएम में बच्चों क्या नहीं था? अट्रैक्शन नहीं था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से बच्चों क्या था कि डीपी के पार्टिकल्स आपस में ही कोएगुलेट हो जाते, गोल्ड के पार्टिकल जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, कंडेंस कर लिया हमने वेपराइज पार्टिकल। लेकिन हुआ क्या, ये आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे, मेटल है बच्चों, सेम मेटल है और लिक्विड फॉर्म में चिपक जाएंगे। ये तो चिपक के बच्चों क्या हो जाएंगे? कोएगुलेशन हो जाएगा इनका। कोएगुलेशन हो गया तो सोल कहां से बन के तैयार होगा बच्चों? सोल तो बनेगा ही नहीं। अब भाई सोल नहीं बन सकता तो दिक्कत है। सोल बनाने के लिए बच्चों हमने क्या किया? इसमें KOH ऐड कर दिया। तो KOH ने क्या किया बच्चों? ये खासियत है, ये मैं आगे बताने वाला हूं कि ये KOH में से पॉजिटिव पॉजिटिव को बच्चों, इस पॉजिटिव की लेयर बन गई,
अब देखो इलेक्ट्रोलाइट को जब भी अपन किस में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को जब भी अपन वाटर में ऐड करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट तो अपने आयंस में टूटेगा, के पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, है ना भाई। सिंपल सी बात थी, वाटर था, वाटर के अंदर जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो के पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट गया। इस के पॉजिटिव ने बच्चों एक प्रोटेक्टिव लेयर गोल्ड के चारों तरफ बना ली और OH नेगेटिव बच्चों सॉल्यूशन के अंदर रहा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज गोल्ड के पार्टिकल्स के ऊपर है उतने ही नेगेटिव चार्ज कहां पर है, डीएम के पार्टिकल के ऊपर, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के ऊपर। ये क्लियर है क्या, परिवेश और सिद्धांत? ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये दोनों बात तभी क्लियर होंगी जब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि गोल्ड का पार्टिकल जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ उतने ही डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल नेगेटिव चार्ज हो गए। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्लियर है। चलो तो सम केमिकल, अब हुआ क्या, हमने डिस्पर्जन मेथड तो पढ़ लिए, डिस्पर्जन मेथड तो पढ़ लिए बच्चों। अब आती है बात बच्चों कंडेंसेशन मेथड की। तो सम केमिकल रिएक्शन मे बी यूज्ड टू एग्रीगेट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और आयनिक साइज टू फॉर्म large particles of colloidal dimension. The dispersed phase are formed as insoluble reaction. Product in these reaction, here are some important reaction used for the formation of hydrophobic सोल बच्चों। चलिए कौन कौन सी वो रिएक्शन है केमिकल जिनसे अपन हाइड्रोफोबिक सोल फॉर्म कर सकते हैं, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके नजर मारते हैं बच्चों सभी पे, ठीक है। चलो अब पहली बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सिद्धांत प्रवेश जितने भी बच्चे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को हिट जरूर करना, ठीक है। चलो उससे पहले बच्चों पहला मेथड आता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। भाई हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, लियोफोबिक। अब एक्सचेंज करके कैसे करेंगे कि इफ अ सॉल्यूशन, ध्यान देना कि कोई सॉल्यूशन है ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस, या तो सल्फर का या फॉस्फोरस का अपने पास सॉल्यूशन है, प्रिपेयर्ड है बच्चों किसमें, एल्कोहल में, पोर्ड कर दिया हमने वाटर में, है ना। हमको पता है सल्फर और फॉस्फोरस आसानी से अल्कोहल में डिसॉल्व है बच्चों, और इनने सॉल्यूशन फॉर्म कर रखा है ना, किसने, सल्फर ने या फॉस्फोरस ने। अब हुआ क्या, हमने थोड़ा सा बच्चों इसको पोर्ड कर दिया, मतलब थोड़ा सा वाटर में डुबो दिया बच्चों, ठीक है। अब होगा क्या, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस ऑब्टेन हो जाएंगे। अब भाई ऐसा क्या हो गया, भाई पहले तो सॉल्यूशन थे और वो कोलोइडल सॉल्यूशन में फॉर्म हो गए। भाई ऐसा इसलिए होता है, भाई प्रैक्टिकल अपन करेंगे तो ऐसा इसलिए हुआ कि ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी of sulfur or phosphorus in water, thus there are number of substance whose colloidal solution can be prepared by taking a solution of the substance in one solvent and pouring it into another solvent. तो भाई आपको एज इट इज इसको याद रखना है। तरीका क्या है, हमने क्या किया बच्चों, सल्फर और फॉस्फोरस का अपने पास एल्कोहल में बच्चों बना हुआ सॉल्यूशन था। इस एल्कोहल के सॉल्यूशन को हमने वाटर में थोड़ा सा डुबो दिया, तो डुबोने से क्या हुआ बच्चों, इसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, है ना। ये तरीका है क्या, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, इसी को अपन बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स कहते हैं। और इस तरीके से कई तरह के अपन कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब सेकंड मेथड आता है, सेकंड कंडेंसेशन मेथड क्या है बच्चों, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। अब भाई चेंज करके कैसे करेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स सच एज मर्करी एंड सल्फर आर ऑब्टेन बाय पासिंग देयर वेपर थ्रू कोल्ड वाटर कंटेनिंग अ स्टेबलाइजर, है ना। हमने क्या किया बच्चों, अभी हमने फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, किसकी फिजिकल स्टेट को बच्चों, मरकरी एंड बच्चों सल्फर, है ना। हमने क्या किया, मरकरी हमारे पास वेपर थी, है ना, किसकी, मरकरी की, या तो हम मरकरी की वेपर ले लें या सल्फर की, इन दोनों के कोलोइडल सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, इसकी वेपर को बच्चों कोल्ड वाटर की हेल्प से हमने किस में चेंज कर लिया, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया, साथ साथ बच्चों हमने क्या किया, स्टेबलाइजर ऐड करके बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। इस तरीके के जो प्रिपरेशन मेथड होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन फॉर्म अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मरकरी एंड सल्फर, है ना। मरकरी और सल्फर की वेपर को हमने क्या किया, कोल्ड वाटर से अपन ने पास कराया बच्चों, और स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज किए कौन कौन, या तो अमोनियम साल्ट या बच्चों सिट्रेट। ये दोनों बच्चों स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे हमने यहां यूज किए, और इनकी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हुए हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को फॉर्म कर लिया। इज इट क्लियर, ये बात क्लियर है क्या, बताओ बच्चों। देखो आप लोगों के लिए अनअकैडमी ने फ्री लाइव क्लास दी है, और ऐसी कई सारी क्लासेस बच्चों आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो
और बच्चों डाउनलोड करने के बाद गोल सेलेक्ट करो, प्रोफाइल क्रिएट करो, साथ में बच्चों कोड अप्लाई करो बंसल 1, फिर आप फ्री कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे। फ्री कंटेंट में आपको फ्री स्पेशल लाइव क्लास मिलेंगी, साथ में बच्चों पोल करने के लिए मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मेरी कल की बच्चों फ्री स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हो आप। D&F ब्लॉग कैसे करोगे कि पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे, ठीक है, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से मेरी प्रोफाइल को फॉलो करोगे, बंसल वन कोड अप्लाई करोगे, तो आपको कल आने वाली D&F ब्लॉग की कोई सीरीज को ज्वाइन कर पाओगे, है ना। तो तैयारी करके लाना आप सभी लोग D&F ब्लॉग की ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। और बाकी के बच्चों को भी, अपने साथ के बच्चों को भी बताओ इस बारे में कि कल क्विज है D&F ब्लॉग का, जिससे बच्चों जितने ज्यादा बच्चे उतना अच्छा कंपटीशन। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों इकलौता जो आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल का बच्चों प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है, जहां MP हर स्टेट और UT से बच्चे पढ़ते हैं बच्चों एक ही प्लेटफॉर्म पर, और उस लीडर बोर्ड में बच्चों आपको बिहार, UP, MP सभी स्टेट्स के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको लीडर बोर्ड मिलता है बच्चों ऑल ओवर इंडिया लेवल का। तो ये प्लस बेनिफिट आपको अनअकैडमी में मिलता है, ठीक है। चलो अपनी टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड भाई, अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है कंडेंसेशन मेथड। दो मेथड पढ़ लिए, तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑक्सीडेशन। यस, कौन सा मेथड है वो? ऑक्सीडेशन बच्चों। अब भाई ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में बच्चों आपको देखने को क्या मिलेगा कि ऑक्सीडेशन में हम बच्चों विद हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की हेल्प से, कैसे कि भाई यहां ऑक्सीजन, यस क्या सल्फर की क्या है बच्चों? सल्फर की अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की बच्चों क्या है? 2 नेगेटिव। लेकिन बच्चों यहां क्या हुआ? H0। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया और कोलोइडल सल्फर फॉर्म हो गया बच्चों। कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया हमने किसका? सल्फर का। किसकी हेल्प से बच्चों? ऑक्सीडेशन की हेल्प से। रिएक्शन आपके सामने है, एग्जाम में किस तरीके से आएगा? कंडेंसेशन ऑक्सीडेशन की मेथड को बताओ कि कैसे हम सल्फर के बच्चों सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद रखनी है बच्चों, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है, इन दोनों स्टेप को याद रखना बच्चों। और सोल सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S विद ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड और SO2 और एनी अदर सुटेबल OA बच्चों। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे सल्फर को। ओके, तो ये तीसरा मेथड हो गया आपका। इसको कैसे करके आओगे एग्जाम में कि भाई पहले लिखनी है बात कि सल्फर सोल को अपन फॉर्म कर सकते हैं, है ना, ये रिएक्शन लिखनी है। तो ये बच्चों आपका एक मेथड क्लियर। चलो अगले मेथड की बात कर लेते हैं। अगला मेथड है बच्चों रिडक्शन। क्या है भाई? रिडक्शन है। अब रिडक्शन की बात करें, जैसे हमने ऑक्सीडेशन की मदद से बच्चों फॉर्म कर लिया, ऐसे ही रिडक्शन की मदद से फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे कि सोल ऑफ गोल्ड, है ना, देखो सल्फर सोल तो अपन फॉर्म कर रहे थे किसमें? ऑक्सीडेशन में। यहां सोल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आर ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट्स विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई हमने क्या किया? उनके साल्ट्स का विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों अपन ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट AU3 पॉजिटिव, क्या कर दिया हमने? AU0, मतलब रिड्यूस कर दिया बच्चों, है ना। तो विद हेल्प ऑफ रिडक्शन वी कैन फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? रिडक्शन बताइए मुझे। गोल्ड सोल कैन बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड विद स्टेनस क्लोराइड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? ये रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा। AuCl3 प्लस 3SnCl2, है ना, फॉर्म हो गया बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर? सिद्धांत बहुत बढ़िया। ज्योति और परवेश मुझे बताओ क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या? बताओ। क्लियर है, बहुत अच्छे। ये पॉइंट क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे के पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अगला पॉइंट आता है हाइड्रोलाइसिस। क्या आता है अपने सामने? हाइड्रोलाइसिस बच्चों। अगर हाइड्रोलाइसिस की मैं बात करूं तो सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना, सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड
जितनी भी मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल है बच्चों अपन फॉर्म कर सकते हैं कैसे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, आर प्रिपेयर्ड एट बॉइलिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग क्लोराइड। ये बच्चों H2S नहीं, ये H2O है, याद रखना। प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस है। FeCl3 बच्चों हमने क्या किया, हमने फेरिक, यस, FeCl3 को बच्चों क्या किया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद बच्चों अपन को मेटल हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया बच्चों। तो ये भी एक कंडेंसेशन मेथड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपको एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। और बात याद रखनी है, मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल फॉर्म हो सकते हैं बाय हेल्प हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन याद नहीं रहती, रिएक्शन याद तो करनी पड़ेगी। क्या बात है प्रवेश, देखो प्रवेश याद करने का तरीका बताते हैं, सिद्धांत और प्रवेश, जितनी भी रिएक्शन है बहुत इजी है, ठीक है। याद करने का तरीका देख लो कि भाई तरीका क्या है, कि आपको बनानी है शॉर्ट्स नोट, ठीक है। अब कई बार क्या होगा बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनानी है। अब किसी भी चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, है ना, अभी से हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जो चीजें आप बार बार भूलते हो उनको बच्चों आप क्या करोगे, एक नोट्स बनाओगे उनके, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स, है ना। जैसे हाइड्रोलाइसिस लिख दिया, आपको हाइड्रोलाइसिस में कुछ भी नहीं लिखना, है ना, ये सारी थ्योरी नहीं लिखनी, थ्योरी अपने आप आ जाएगी बच्चों अगर आपने रिएक्शन लिख ली। केवल एक लाइन की रिएक्शन लिखनी है, हाइड्रोलाइसिस। रिडक्शन, रिडक्शन की एक लाइन की बच्चों रिएक्शन लिखनी है। ऑक्सीडेशन एक लाइन की बिल्कुल रिएक्शन लिखनी है। और कोई भी रिएक्शन हो बच्चों वो लिख लो, ठीक है। अब इस पेज को बच्चों क्या करना है आपको, बच्चों दिन में 1 से 2 बार आपको देख लेना है, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों, परीक्षाओं से पहले, एग्जाम से पहले अगर आपने इस तरीके की सोर्स नोट्स किसी भी हर चैप्टर की बना ली ना, तो आपको बच्चों मेरिट से कोई नहीं रोक सकता, ये बात पक्की है। ये तरीका है बच्चों, देखो पढ़ना है तो स्मार्ट पढ़ना है बिल्कुल। और भाई अनअकैडमी बिल्कुल यही तरीका आपको समझाएगा, सिखाएगा स्मार्ट स्टडी, किस तरीके से अपन अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, टाइम को बचाकर। उस टाइम को बच्चों कंपटीशन भी में भी लगा सकते हैं। बोर्ड क्लास में तो परफॉर्म करना ही करना है, साथ में कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका डबल डीकंपोजिशन। यस, द सोल्स ऑफ इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल साल्ट, सोल्स ऑफ इनऑर्गेनिक, क्या बात आई, अब कार्बन नहीं होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्युबल साल्ट, इनसॉल्युबल साल्ट, जैसे कि बच्चों AH2S3, है ना, AH2O3, सच एज आर्सेनस सल्फाइड, है ना, किसका, आर्सेनस सल्फाइड का बच्चों। इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल साल्ट्स का अपन क्या कर सकते हैं, सिल्वर हैलाइड्स, ETC में भी प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग डबल डीकंपोजिशन। बच्चों डबल डीकंपोजिशन कैसे, यहां तो भाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का भी डीकंपोजिशन हो गया, साथ साथ AH2O3 का भी डीकंपोजिशन हो गया, मतलब डबल डीकंपोजिशन हो गए। ओके, इज इट कॉल्ड डबल डीकंपोजिशन मेथड। रिएक्शन याद रखनी है, बाकी आप खुद लिख के आ सकते हो बच्चों। तो ये आपके मेथड कंप्लीट हो गए कंडेंसेशन के, है ना। सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई पासिंग H2S गैस थ्रू अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनस ऑक्साइड। क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, बताओ सभी लोग। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। प्रवेश मुझे जरा बताओ, सिद्धांत और ज्योति, यहां तक क्लियर है क्या, बताओ, है ना। ये आपके प्रिपरेशन के मेथड क्लियर हो गए, क्लियर है, सिद्धांत क्लियर है, ज्योति क्लियर है। चलो देखो प्रवेश, बैलेंस, भाई बैलेंस की अगर बात करो, बैलेंस स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की बात करो बच्चों, तो आप इतने छोटे नहीं हो, इतना ज्यादा पढ़ चुके हो, है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 6, 7, 8 थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री अपन पढ़ते चले आते हैं। तो बैलेंस अगर स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री रिएक्शन की बात करें तो बच्चों ये आप अगर नहीं लिखते हो तो खुद से बच्चों उसको बैलेंस कर सकते हो ना। कितना ईजी है बैलेंस करना, बैलेंस तो आप खुद से कर सकते हो, मत लिखिए शॉर्ट्स नोट्स में। मान लीजिए आपको बैलेंस करके नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन बैलेंस करके आना तो चाहिए आपको कि किस तरीके से बैलेंस स्टोइकियोमेट्री केमिकल रिएक्शन लिखते हैं अपन, उसको तो आप खुद से ही कर सकते हो, ठीक है। अब भाई प्योरिफिकेशन के मेथड आ गए, ये बच्चों अपन कल पढ़ेंगे बिल्कुल। प्योरिफिकेशन के मेथड, गोल्ड नंबर, हार्डी-सुलजे का रूल, है ना, और ये सारे टॉपिक अपन कल कवर कर लेंगे। इमल्शन, जेल, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड, बहुत सारे मेन मेन टॉपिक रह गए हैं अभी तो,
जिनको अपन कल अच्छे से पढ़ेंगे। तो टाइम पर ज्वाइन करो, बाकी अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करो जिससे वो लाइव क्लास का फायदा ले सकें, क्योंकि बच्चों ये एक फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी की तरफ से, क्या है बच्चों, अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, ज्वाइन करो। और ऐसी ढेर सारी फ्री लाइव क्लास, स्पेशल क्लास आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद गोल सेलेक्ट करो, गोल है आपका 12 सीबीएसई, ठीक है। 12 सीबीएसई गोल सेलेक्ट करते ही बच्चों आपको बंसल वन कोड अप्लाई करना है। कोड अप्लाई करते ही आप फ्री कंटेंट, यस फ्री कंटेंट क्या है बच्चों, फ्री कंटेंट है आपका बच्चों, फ्री कंटेंट में आपको मिलेगा फ्री स्पेशल क्लास, फ्री स्पेशल लाइव क्लास, ठीक है। और बच्चों आपको मिलेंगी बच्चों संग में फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज बच्चों। ये सब फायदे आप ले सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आपको बस ये काम करने हैं, और मुझे फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक, वहां से फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री कब शुरू करवाओगे? बिल्कुल जल्दी जल्दी शुरू करवाएंगे, है ना प्रवेश, घबराओ मत, है ना। और थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। सभी बच्चे लाइक करो वीडियो को, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलो भाई। क्यों? क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे बच्चों। मिलते हैं कल की क्लास में, घर रहो, सुरक्षित रहो, और भाई बाहर से आओ तो हाथों को सैनिटाइज करना और मास्क का उपयोग करना मत भूलो, क्योंकि भाई आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथों में है, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, अनअकैडमी आपके साथ है, आप घर बैठे इसी तरीके से क्लास ले सकते हो। बाय बाय ऑल ऑफ यू, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को नमस्ते और बाय बाय ऑल ऑफ यू।